नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। जब कपड़ों से बदबू आने लगे, जब घर में लगे पौधे सूखने लगे, जब मेन गेट पर गंदगी रहने लगे, जब हर काम बिगड़ने लगे, तो समझ लें आपके आसपास कोई है। देखिए काल चक्र। जी हां, अगर आपको लगता है कि बिना वजह आपके बेकार की परेशानियों में घिरे जा रहे हैं या चाहकर भी समस्याओं से निकल नहीं पा रहे हैं, लगातार बीमारियां आपको घेर रही हैं, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि हो सकता है आपको किसी की बुरी नजर लगी हो। ये नजर आपका कम नुकसान भी कर सकती है और ज्यादा भी, लेकिन इसके नुकसान से आप तब तक नहीं बच सकते हैं जब तक आप हर दिन अपने रूटीन में बदलाव ना लाएं। वो कौन से बदलाव हैं और वो कौन से उपाय हैं जो आपके हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचा पाए आपको, यही बताने वाले हैं आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो आज हम बात कर रहे हैं नजर दोष की। ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो थोड़ा सा ज्यादा किसी पर भी बुरा असर डालती है। ऐसे में हमें कैसे पता लगे कि हम पर किसी की बुरी नजर का असर हुआ है या नहीं? ऐसे कौन से संकेत हैं जो नेगेटिव एनर्जी देती है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति या घर या कारोबार नजर दोष के प्रभाव में होता है तो उसके कुछ लक्षण आपको जरूर दिखेंगे। वो लक्षण पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा वो उपाय जो आप हर रोज करके हर बुरी नजर से बच सकते हैं। आपके परिवार को अगर किसी की बुरी नजर लगी है तो परिवार में अशांति, कलेश रहेगा, बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, पैसों की परेशानियां आएंगी, बच्चों से रिश्ते खराब होने लगेंगे, घर के मुख्य द्वार पर अनावश्यक गंदगी रहने लगेगी, घर में जली हुई ज्योति या धूप अचानक बुझ जाएगी, पूजा या खाने के समय ही घर में कलेश की स्थिति बनेगी, घर में लगे पेड़ पौधे खराब होने लगेंगे, घर में पालतू जानवर या मछलियों का बीमार पड़ जाना, एक्वेरियम में मछलियों का मर जाना भी घर पर बुरी नज़र का संकेत है। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। नज़र तो होती है और नज़र लगने के लिए किसी मंत्र तंत्र अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को आपकी कोई चीज जरूरत से ज्यादा पसंद आ गई, यही नजर है। और अगर उस चीज को देख करके आदमी के मन में ये जलन हो गई कि काश ऐसी चीज मेरे पास भी होती, तो ये हाय है। नजर से भी बुरी हाय होती है और ये बिना किसी उपक्रम के की जाती है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। कुछ लोगों की आंखों में इतनी निगेटिविटी होती है कि वो जिस चीज को देख लें वही चीज सूख जाता है। घर के बाहर अगर आप रहेंगे तब तो आपको नजर लगेगी, और अगर घर के अंदर हैं और कोई आपके घर आया हुआ है और उसे आप वाहवाही के मारे अपना पूजा स्थान दिखा रहे हैं, अपना बेडरूम दिखा रहे हैं, अपना बाथरूम दिखा रहे हैं, अपना ड्राइंग रूम दिखा रहे हैं, डाइनिंग हॉल दिखा रहे हैं, तो ऐसे में भी नजर दोष की संभावना बढ़ती है। क्योंकि जिसके पास वो नहीं है उसकी नजर लगेगी, जिसके पास उससे ज्यादा है उसकी नजर नहीं लगेगी। तो कहने का आशय यह है, नजर लगाने के लिए किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं होती है, किसी सामान की जरूरत नहीं होती है, बस ये आंखों से ही लग जाती है। और शरीर पर जब नजर लगती है
तो पहला काम होगा कि शरीर एकदम टूटने लगेगा, बुखार की स्थिति बनेगी और पक्का है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप करके दवाई देख लो, दवाइयां 2 रुपए की काम नहीं करेंगी। और नजर उतरवा के देख लीजिए, तुरंत फायदा आपको मिलेगा। तो कहने का आशय यह है, नजर दोष से शायद ही इस संसार में कोई बचा हो जिसको कभी जीवन में नजर न लगी हो। और मेरा जो अनुभव है वो अनुभव ये है, विपरीत लिंगी लोगों को नजर दोष ज्यादा लगता है। जैसे महिलाओं की नजर पुरुषों को अधिक लगती है और पुरुषों की नजर महिलाओं को अधिक लगती है, लेकिन महिलाओं की नजर महिलाओं को भी बहुत लगती है। ये अनुभव में देखा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या कुछ आपको उपाय करने चाहिए, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा ट्रांजिट आज से आपका बदला है। जैसे मंगल की स्थिति आपके धन भाव में हो गई है बृहस्पति के साथ, तो जो इस बात का संकेत है कि लग्नेश अगर धन भाव में गया तो धन की वृद्धि होगी और इसका परिणाम ये होगा कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ऑफिस के काम में आज आपको दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अनबन की स्थिति बन सकती है। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं अंशुमन प्रयागराज से। अंशुमन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा मैं सुखी रहिए। अंशुमान प्रयागराज से बोल रहा हूँ जी। पंडित जी, मेरी एक शादी छूट चुकी है जी। मेरा जन्म 7 अप्रैल 1973 का सुबह 4:20 का है। जी जी मैं अभी 51 साल के ऊपर हो गया हूँ। जी जी। मेरी पुनर्विवाह का योग है, सक्सेसफुल होगा, उसके लिए मैं क्या उपाय करूं, और मतलब ऐसा मेरे लिए क्यों घटित हुआ, ये थोड़ा इसकी जानकारी चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है अंशुमन, आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र और प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल हुआ। मंगल शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति है। जो विवाह आपका टूटा वो भी नहीं टूटना चाहिए था, वो बड़े दुर्भाग्य का विषय था, लेकिन पुनर्विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अप्रैल 2025 तक आपका पुनर्विवाह हो जाना चाहिए और ये विवाह आपका ठीक भी चलेगा। लेकिन आपको नवरात्र का व्रत करना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए आपको दोनों नवरात्र के व्रत करने चाहिए। दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा जी की आराधना और नवरात्र के व्रत करने से आपके पूर्व जन्म के क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपके नए कर्मों का उदय होगा, जिसके फलस्वरूप आपका गृहस्थ जीवन ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कभी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कोई जलता है, कभी आपकी खूबसूरती को देखकर कोई परेशान हो जाता है। अगर आप पर ही किसी की बुरी नजर हो तो आपके साथ क्या होगा, आप कैसा व्यवहार करेंगे, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अगर किसी व्यक्ति पर नजर दोष का प्रभाव है तो उस व्यक्ति के शरीर में, उसके जीवन में क्या क्या होगा, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आज एक बार फिर बताना चाहूंगा। आपको अगर किसी की बुरी नजर लगी है तो हर काम में असफलता मिलेगी और कहीं मन नहीं लगेगा किसी काम में, और शरीर में इतना आलस्य होगा कि हर समय सोने की इच्छा करेगी। हर तरफ से अपमान झेलना पड़ेगा। दिल और दिमाग काम नहीं करेगा। शरीर में दर्द होगा, गला सूखने लगेगा। रोग न होने पर भी शरीर रोगी जैसा रहेगा। मन अशांत रहेगा। आंखों में भारीपन रहेगा। नाखून चबाते रहना,
कपड़ों में अजीब सी बदबू का आना, त्वचा में ज्यादा खुजली होना, नई गाड़ी का बार बार खराब हो जाना, ये सारे लक्षण ऐसे हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति पर नजर दोष का प्रभाव है। इस तरह के नजर दोष से बचने के उपाय मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी आपको बताएंगे इसके अहम उपाय, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। वहीं हमारी एक दर्शक अनुराधा जुड़ चुकी हैं कानपुर से। अनुराधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो। पंडित जी, हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मेरा नाम अनुराधा है, मेरे पति का नाम है धर्मेंद्र शर्मा। उनका जन्म हुआ है 28 फरवरी सुबह 5:30 बजे के लगभग। कितने साल के हैं जी? वो अभी 42-43 साल के हैं। जी। पंडित जी, हमारी शादी को 17 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति जहाँ थी वहीं पर रुकी हुई है और ना उनका कारोबार चल रहा है, ना आर्थिक स्थिति सही है। और दूसरा सवाल है मेरा पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका नाम है अभिराज। उसका जन्म हुआ है 14 मार्च चैत्र के नवरात्र को दिन मंगलवार प्रथम दिन हुआ है उसका, और शाम को 5:56 पर। उसका भविष्य कैसा होगा और उसको किस क्षेत्र में पढ़ाई कराएं जिससे वो सफलता हासिल करे? क्या उसका सरकारी नौकरी का योग है? तीसरा प्रश्न है मेरी बेटी है सुदीक्षा। उसका जन्म हुआ है 2019 को, दिन है शनिवार, समय है 9:16। उसका भविष्य कैसा होगा पंडित जी? देखिए अनुराधा जी, फोन लग जाता है तो आप लोग इतना खुश हो जाते हैं कि आप लोग ये भूल जाते हैं कि किसी का साल बताना। आपसे मैंने पूछा तो आपने पति का साल बता दिया, बेटे का साल आपने बताया ही नहीं और बेटी का साल आपने बता दिया। तो प्रश्न के समय कम से कम उम्र बतानी बहुत जरूरी होती है, लेकिन मैं आपके प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गया, इसलिए आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। देखिए, आपके पतिदेव के 10th भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है। आपके पति की कोई आजीविका ही ऐसी सेट नहीं है जिससे उन्हें उपलब्धि मिले और आर्थिक स्थिति अच्छी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये अभाव उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण है। अगर ये लगातार 1 साल किसी शिवालय में जा करके जल, चीनी का रस और दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग पर कम से कम 3 पत्ती वाले बेलपत्र चढ़ाएं और शिवलिंग के सामने जरा सा गुड़ का भोग लगाएं और एक दिया जलाएं, तो 1 साल के बाद आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इसमें आप सहयोग कर सकती हैं कि आप सुबह शाम अपने घर में महालक्ष्मी का चित्र लगाकर, जिस चित्र में उल्लू न बैठा हो, महालक्ष्मी का चित्र लगाकर सुबह सूर्योदय के समय सोकर आप उठिए, स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए और उसके बाद पूजा रूम की सफाई करके पूजा में बैठकर घी का दिया जला के महालक्ष्मी के सामने श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए। इससे आपके पति के पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएगा और वो अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे। दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव के स्वामी से द्वितीय सप्तमें शनि और चंद्रमा बनते हैं। उनका इत्थसाल बृहस्पति के साथ है। ऐसे में आपका पुत्र जब 26 साल का होगा तो उसका भाग्योदय होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के लिए प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दें कि अभी तो वो बहुत छोटी है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो द्वितीयेश और सप्तमेश की स्थिति जो बन रही है चंद्रमा बृहस्पति की, उसका इत्थसाल है। बिटिया बहुत ही मतलब कि अच्छी है पढ़ने लिखने में, और जरा सा अगर आपने उसकी परवरिश पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृषभ राशि में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है।
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में बुध के साथ 7 अंश 35 कला पर गोचर कर रहा है। अगर पुराना कहीं आपने पैसा लगाया है, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, तो निश्चित रूप से उससे धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। नौकरी में पदोन्नति का भी योग दिखाई दे रहा है। ज्यादा गुस्से रिश्ते बिगाड़ सकता है। अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं, 70 साल से ज्यादा की उम्र है, तो आप उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब आपका बिजनेस किसी की बुरी नजर के प्रभाव में होगा तो आपके साथ क्या क्या होगा, आपको कैसा महसूस होगा, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब आपकी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस को किसी की नज़र लगी होती है तब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपकी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस को किसी की नज़र लगी होती है तो बिजनेस में मन नहीं लगता है। ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है। आए हुए ग्राहक आपसे बेकार में बहस और कलेश करने लगते हैं। मशीन और मजदूर परेशान करने लगते हैं। दुकान या फैक्ट्री में आते ही शरीर और दिमाग में भारीपन महसूस होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उच्चाटन होने लगता है। मतलब आप अपने कैश काउंटर पे बैठोगे ना तो आपका उठ के घूमने का मन करेगा। कैश काउंटर पे टिक करके 4-6 घंटे बैठने की स्थिति नहीं रहेगी। आप इधर उधर घूमते रहेंगे, कैश काउंटर पे नहीं बैठ पाएंगे। ये उच्चाटन की स्थिति भी नज़र से होती है। और कार्य क्षेत्र में लगे पेड़ पौधे सूखने लगेंगे। कारोबार बिकने की कगार पर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि बुरी नज़र का प्रभाव है। कौन से खास उपाय करके आप इस तरह के नज़र दोष से मुक्ति पा सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नजर से बचने के लिए पंडित जी खास उपाय बताएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज का कालचक्र बेहद ही खास है। वहीं हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, पूनम दिल्ली से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं पूनम बोल रही हूँ दिल्ली से जी। एक्चुअली हम मतलब घर में थोड़ी परेशानी ज्यादा है। काम वगैरह बिल्कुल मतलब 6 महीने चलता है फिर बंद हो जाता है। छोटा ब्रदर है मेरा, उसकी शादी के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। और माता मेरी आए दिन बीमार ही रहती है। चलिए ठीक है, मैं आपके प्रश्न को देख पा रहा हूँ। आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है और बुध इस समय कर्क राशि में स्थित है। अगर देखा जाए तो काम तो चलता है, लेकिन काम में जो कंटिन्यूटी नहीं है, काम में जो एकाग्रता नहीं है, इस काम में एकाग्रता के लिए आपको चाहिए कि आप रोज गणेश चालीसा का पाठ किया करें और भगवान गणेश के किसी मंदिर में बुधवार के दिन जा करके 5 लड्डू और दूर्वा का भोग लगा दिया करें। अगर आप ये उपाय कर लें तो निश्चित रूप से आपका काम जो 6 महीने चलता है वो पूरे साल चलता रहेगा और आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपने छोटे भाई के विवाह के लिए जो प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है। अब ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, विवाह के संयोग बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने घर को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए घर में एक राम दरबार का चित्र लगाइए और राम दरबार के चित्र के सामने नित्य घी का दिया जलाकर राम दरबार की पूजा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए। सुबह शाम पाठ करिए और कपूर से राम जी की आरती करिए। इससे अगर ये प्रयोग अगर आपका सफल हो गया तो आप विश्वास करिए आपके घर में रिद्धि सिद्धि आ जाएंगी और आपके सारे अभाव और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक हरलीन मुंबई से जुड़ चुकी हैं। हरलीन, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये कि मेरा कॉलेज में मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है मनचाहे कॉलेज में। अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरा जन्म साल 2008 है पंडित जी। 2008?
जी। और मेरे 2 प्रश्न है। पहला तो मेरा कॉलेज में एडमिशन में रुकावटें बहुत आ रही पंडित जी, हो नहीं पा रहा मेरा सिलेक्शन, तो उसके लिए मतलब मैं क्या करूं। और दूसरा प्रश्न मेरे घर के लिए कि घर पे मेरे पढ़ाई का माहौल नहीं है, पिताजी आते ही टीवी लगा देते, तो वो बड़ा घर लेने का कब सोचेंगे, उसके लिए कोई उपाय है पंडित जी? देखो ऐसा है, जहां तक एडमिशन का प्रश्न है, एडमिशन तो कहीं न कहीं हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी मंगल पंचम को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है गुरु के साथ। एडमिशन की जो शिकायत है वो तो जुलाई के महीने में दूर हो जाएगी, एडमिशन तो हो ही जाएगा। रही बात पिताजी बड़ा घर लेंगे, ये तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, जो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है और अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अभी बड़ा घर लेने में, नया घर लेने में बेटा समय लगेगा। ये समय 2026 का भी हो सकता है और ये समय 2027 का भी हो सकता है। इसके लिए आप कुछ कर सकती हो। जैसे आपको करना ये चाहिए कि आप सुबह शाम कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हुए महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि मेरा बड़ा घर हो जाए। आप अगर ये पाठ लगातार करना शुरू कर दें, 3 साल जिस दिन पूरे होंगे उसके ठीक 1 दिन बाद आप अपने नए और बड़े घर में होंगी। ये बात मेरी गांठ मार लीजिए निश्चित रूप से। लेकिन आपको कभी मिस नहीं करना है। बस अशुद्धि के समय केवल आप ये पूजा मत करिएगा, बाकी कनकधारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करिएगा। खूब जल्दी जल्दी भाग करके मत पाठ करिएगा, एकदम आराम से। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। इस तरह से अगर भाव विभोर होकर के आप महालक्ष्मी का आवाहन करेंगी तो घर क्या महल बन जाएगा। ये कनकधारा स्तोत्र जो है, इससे सुवर्ण वर्षा होती है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मंत्र को पढ़ करके सोने की बरसात कराई थी। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो व्यक्ति इसका 3 साल तक निरंतर पाठ कर लेता है उसके जीवन में स्वर्ण वर्षा होती है। उसकी 7 पीढ़ियां दरिद्र नहीं होती हैं, दरिद्रता और अभाव को प्राप्त नहीं होती हैं। हम मनुष्य तपस्या न करके केवल छू मंत्र के जरिए सुखी होना चाहते हैं। अगर हम तप करें, अगर हम परिश्रम करें, जब तप करई कुमारी तुम्हारी भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर तप किया जाए, जप किया जाए तो निश्चित रूप से असंभव मनोकामना भी पूरी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, जो इस समय द्वितीय भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। ऐसे में जो मुझे दिखाई दे रहा है, धार्मिक यात्रा पर धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि नवम भाव में शनि है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, ये अच्छी बात है। और परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 54 साल से 1 दिन भी ज्यादा है तो कुछ समय के लिए घुटनों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। मां लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, क्या कुछ उनको खास उपाय करने चाहिए। देखिए, कर्क राशि में व्ययेश बुध, एकादशे शुक्र के साथ है, जिसका मतलब आमदनी और खर्च के दोनों मालिक एक साथ हैं। तो बढ़ते खर्च आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। ऑफिस में किसी दूसरे के काम में आप हस्तक्षेप न करें, बाधा न डालें। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कृपया अपनी दवाई और अपना संयम नियम याद करके उसको नियमित करते रहिए।
पैसों के लेन देन में जल्दबाजी मत करिए। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक गाजियाबाद से प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रवीण, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं प्रवीण पांडे गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म सुल्तानपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। और मेरा जन्म तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष के अमावस्या को रात 11:43। और सन कौन सा था? क्या पंडित जी? ईयर कौन सा था? वर्ष कौन सा था? 2005। अच्छा, क्या जानना चाहते हो प्रवीण? पंडित जी, इस बार मैं 12वीं कंप्लीट करके BCA में एडमिशन लिया हूँ। तो पंडित जी, मेरा आगे का क्या होगा? मैं अपने भविष्य में कहाँ तक, मतलब कितनी सफलता में कितनी परेशानियां आएंगी? और दूसरा प्रश्न पंडित जी, मेरी माता जी की तबीयत आगे चल के मेरे भाग्य से ठीक होगी? देखो बेटा, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि तुम प्रवीण जो प्रश्न किए हो, तुम्हारे शिक्षा भाव का स्वामी शनि 6ठे स्थान में गया है। पढ़ाई में तुम बहुत मीडिएकर हो, बहुत मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी हो। तुम्हें अव्वल श्रेणी का विद्यार्थी बनने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पढ़ाई पर थोड़ी सी मजबूती के साथ और ध्यान देने की ज़रूरत है। BCA की पढ़ाई बुरी नहीं होती है। BCA करने के बाद अगर आप MCA भी अच्छे से कर लेंगे तो भी आपका आजीविका अच्छी हो जाएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि थोड़ा सा पढ़ाई में और मेहनत लगाने की ज़रूरत है और इससे आपका भविष्य भी ठीक रहेगा। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखिए, बृहस्पति अपने भाव से 6ठे भाव में गया है। माताजी को जोड़ों में दर्द की बीमारी है और ये बीमारी अभी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, कभी ठीक होती रहेगी, कभी परेशान करती रहेगी। माताजी से आप कहिए कि वो बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करें और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया करें और उस चने की दाल और गुड़ को किसी गाय को खिला दिया करें। ये उपाय अगर वो करना शुरू कर देंगी तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप एकदम निश्चिंत रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, नजर अच्छा हो या बुरा किसी को भी लग सकता है, लेकिन हर दिन ऐसा क्या करें जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें छू ना सके, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए नजर लगने के कुछ और संकेत पंडित जी से पहले जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी नौकरी को किसी की नजर लगी होती है तो आप नियमित नौकरी में नहीं जाएंगे। साथ काम करने वालों के साथ बेकार में तकरार होने लगेगी, काम में मन नहीं लगेगा, सिर में भारीपन महसूस होगा, दर्द बना रहेगा, बिना गलती के भी आपको डांट खानी पड़ेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी नज़र दोष के साए में है। इस तरह के नज़र दोष से बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगा। अब ज़्यादा देर तक इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। तो जी हाँ, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि जल्द ही आपको सारे उपाय बताएंगे, तो आप लगातार कालचक्र के साथ बने रहिए। लेकिन उसके पहले हम बता दें सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की स्थिति इस समय आपके एकादश भाव में है। भाग्येश मंगल आपका 10वें भाव में है। धन की आवाजाही मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सामान्य रहेगी, ना अच्छा ना खराब। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे, धैर्य रखें, बिगड़े रिश्तों में भी सुधार होगा। ज़्यादा वर्कलोड से सेहत बिगड़ सकती है। नई प्रॉपर्टी में निवेश से पहले पेपर्स जांच लें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं।
शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ चुकी हैं प्रगति, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरी आपसे पिछले साल बात हुई थी शादी के लिए, हम आपसे पूछे थे तो आप बताए थे परेशान थे कि शादी अच्छे से हो जाए, तो शादी भी सब अच्छे से हो गया। और पंडित जी, गुरु पूर्णिमा आ रहा है तो उसके लिए हम आपको अभी से ही प्रणाम कर रहे हैं। पता नहीं कॉल लगेगा कि नहीं उस दिन। और मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1997 है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप बताए थे कि मेरी नौकरी बैंकिंग और टीचिंग में लगेगा, तो ये गवर्नमेंट में अप्लाई कर रही हूँ तो ये हो पाएगा? और सेकंड प्रश्न है, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 28 अगस्त 1997 है। वो सिविल लाइन में जॉब करते हैं, तो वो अभी चेंज करने के लिए सोच रहे हैं और अच्छा मतलब हो, तो उसके लिए क्या करें? और तीसरा है कि हमारी संतान योग कब होगी? वो अभी बाहर रहते हैं, तो मतलब आप बता दीजिए जो सही हो। देखो बेटा, वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपके नौकरी का प्रश्न है तो 10वें भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ है। ट्राई आप करते रहिए, आपको बैंकिंग के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। एक बात कहना चाहूँगा कि आपके पति जो मतलब कि अपने वर्क प्लेस पर चेंज चाहते हैं, उनको कहिए कि अभी अक्टूबर तक रुकें। अक्टूबर के बाद अगर चेंज करेंगे तो वो अच्छे के लिए होगा, और अगर अभी चेंज करेंगे तो कुछ गलत डिसीजन भी हो सकता है। और जहाँ तक तुमने संतान के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सूर्य से 5वें भाव का स्वामी शुक्र है और बुध शुक्र दोनों की युति बनी हुई है। संतान जब तुम लोग 15 दिन साथ रहोगे तो गर्भ आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग एक साथ कब रहेंगे। निश्चित रूप से संतान का योग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक और दर्शक इंदु जुड़ चुकी हैं दादर हवेली से। इंदु, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो इंदु। पंडित जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, धन्यवाद। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है आकाश मिश्रा, उसका जन्म है 15 जून 1999 जी। दिन मंगलवार 3:30 बजे, मुंबई उल्लासनगर जी। पंडित जी, मैं अपने बेटे के शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि कब होगा और कैसी लड़की मिलेगी? देखिए, आपके बेटे का विवाह बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, और आपका बेटा 25 साल का हो गया। आपके बेटे का विवाह 26वें वर्ष के अंत या 27वें वर्ष के प्रारंभ में हो जाना चाहिए। अब आप तैयार हो जाइए बहू लाने के लिए, ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि आप अच्छी बहू लाने के लिए एक बार आप सावन के महीने में गाय के घी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दीजिए। पिघले हुए गाय के घी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दीजिए। देखिए, आपको लक्ष्मी जैसी बहू मिलेगी और आपके घर की कायाकल्प हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ट्रांजिट चंद्रमा और केतु की युति है आपके राशि में, लेकिन आपका राशि स्वामी बुध आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। शुक्र धनेश है, बुध लग्नेश है। लग्नेश और धनेश दोनों की युति अगर आमदनी के स्थान में हो तो आदमी के ऐसे योग में कारोबार में बहुत तेजी आती है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तब तो पक्का है कि स्थानांतरण का योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग बन रहा है। पीठ दर्द आपको परेशान कर सकता है। दूसरों के मामलों से दूर रहें,
भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आज का दिन बेहद खास है। एक तो पंडित जी आपको ये उपाय अब बताएंगे बस कुछ ही देर में कि कैसे आप दूसरों की नजरों से बचें, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज पंडित जी उस कॉलर और कह सकते हैं कि उस विजेता का नाम घोषित करेंगे जिसका कुंडली वो खुद अपने हाथों से बनाया है और उनके एड्रेस पे भेजा जाएगा। हफ्ते में हर एक दिन, वो दिन शनिवार होता है जिस दिन पंडित जी खुद उनका कुंडली बनाते हैं। तो क्या उनमें से आप एक विजेता हो सकते हैं? तो हमारे साथ बने रहिए और अब चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप हर रोज ऐसा क्या करें जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर या आपके परिवार पर हावी ना हो सके? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, नज़र अच्छी या बुरी किसी की भी हो सकती है, और आपको एक बात बताऊं, बड़ी ताज्जुब की बात बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अपने बच्चे को माँ और बाप की नजर लगती है। अगर माँ बाप शनिवार को पैदा हुए हैं और उनका बच्चा थोड़ा सा भी तंदुरुस्त है और थोड़ा सा भी देखने में अच्छा लग रहा है और कपड़ा नहीं पहने हुए है, उसकी नज़र तुरंत बच्चे को लगती है, देर नहीं लगती है। अब माँ बाप थोड़ी चाहेंगे कि बच्चा नज़र से बीमार हो जाए, लेकिन लगती है नज़र। और माँ की तो कम लगती है, लेकिन बाप की नज़र बहुत लगती है। इसलिए प्रायः बच्चों को कपड़ा पहना के रखना चाहिए। नज़र अच्छी या बुरी किसी की भी लग सकती है। ऐसे में आप हर रोज ऐसा क्या करें कि किसी की भी नज़र आपको या आपके परिवार को लगे ही ना। यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नज़र दोष से मुक्ति पाने के लिए आप जब भी गिलास में पानी पिएं तो पानी पीने के बाद गिलास सीधा न रखकर उल्टा करके रख दें। रात में सोने से पहले एक गिलास में पानी भर कर सोएं और सुबह उठते ही उसे पी लें और इस बर्तन को भी उल्टा करके रख दें। अच्छा, और सुनिए, ये तो छोटे मोटे उपाय हुए। अब जो प्रभावशाली उपाय हैं, शरीर तप रहा है बुखार के मारे, उठा नहीं जा रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, भाई ऐसी परिस्थिति अगर है तो मैं दवाई के लिए नहीं मना कर रहा हूं, दवाई करते रहिए, लेकिन एक तांबे की लोटिया में थोड़ा सा जल और गंगा जल लेकर के पूजा स्थान में बैठ करके और हाथ में लोटिया लेकर के 108 बार, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके और उस पानी में फूंक लगा दीजिए और वो पानी जो है रोगी को पिला दीजिए। आप देखिए 2 मिनट के अंदर चमत्कार होगा। 2 मिनट के अंदर चमत्कार होगा। टेम्परेचर नाप के देख लीजिएगा, शरीर का भारीपन पूछ लीजिएगा, 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगेगा। एक उपाय। दूसरा उपाय, यदि आप शक्ति की साधना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं और आपको कवच का पाठ संस्कृत में करने आता है, तो फटाफट एक दिया जलाइए और एक लोटे में पानी रखिए सामने और कवच का जो पाठ है उसको खोलिए और विनियोग करके कवच के पाठ को पूरा कर डालिए और उसके बाद पानी में 3 बार फूंक मार करके उस पानी को थोड़ा सा उस रोगी के ऊपर छिड़क दीजिए और थोड़ा सा वो पानी उस रोगी को पिला दीजिए जिसको नज़र लगी है। 2 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। तीसरा उपाय आपको बताना चाहूँगा, जिसको नज़र लगी है और काफ़ी दिनों से लगी है, उसको पूरब मुंह करके बैठा दीजिए और आप पश्चिम मुंह करके 3 लौंग लेकर के बैठ जाइए। 1 लौंग उसके बाएं पैर के अंगूठे पर रखिए और पूरे शरीर को टच करते हुए दाहिने मतलब कि जो है सर पर लाते हुए दाहिने अंग के अंगूठे पर आइए और उस लौंग को अलग कर दीजिए। फिर दूसरी लौंग भी इस तरह से उतारिए, फिर तीसरी लौंग भी इस तरह से उतारिए। तीनों लौंग उतार कर एक कागज में उसको अच्छे से लपेट करके चूल्हा जलाइए और उस पर जला दीजिए। बस इतनी क्रिया करने में जितना समय लगेगा नज़र उतर जाएगी। और चौथी क्रिया जो मतलब कि आपको बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सा टफ है। वो क्या है कि आप गूगल में सर्च कीजिएगा नज़र उतारने का साबर मंत्र। साबर मंत्र भगवान शिव का कहा हुआ मंत्र है। साबर मंत्र ये कलयुग में बहुत प्रभावशाली है।
और मंत्र महार्णव या मंत्र महोदधि नाम की किताबें अगर होंगी तो उसमें भी साबर मंत्र लिखा हुआ है। शुद्ध साबर मंत्र आपको मंत्र महोदधि और मंत्र महार्णव में मिलेगा। साबर मंत्र को याद करके जो व्यक्ति दिवाली की रात उसको 100 बार 108 बार पढ़ लेता है, उसका वो नजर सिद्ध हो जाता है। और साबर मंत्र को नमक लेकर के अगर किसी रोगी को 5 बार पढ़ करके और वो हल्का सा नमक खिला दिया जाए तो चाहे जितनी बड़ी नज़र और टोना लगा होगा उससे भी राहत मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब नज़र उतारने के, और अगर हल्की फुल्की नज़र लगी है, जैसे आप पार्टी में गई हैं और आने के बाद आपकी सेहत खराब हो रही है, किसी ने वहाँ कमेंट कर दिया कि आप तो बिना मेकअप के भी बहुत अच्छे लग रही हैं, ऐसा है वैसा है, तो इसके लिए थोड़ी सी फिटकिरी लीजिए। फिटकिरी का बुरा अपने ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज उतार करके और वॉश बेसिन में हाथ धो दीजिए, नज़र गायब। तो ये सब उपाय हैं नज़र हटाने के, इनसे नज़र दूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और महिलाओं को चाहिए कि अगर ज़्यादा नज़र लगती है तो बाएं पैर में अपने काला धागा बांध लें, बाएं पैर में काला धागा बांध लें। और पुरुषों को अगर लगता है कि नज़र ज़्यादा लगती है तो उन्हें दाहिने हाथ पर या दाहिने पैर में पंजे के ऊपर काला धागा बांध लें, इससे भी नज़र से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय 10वें भाव में स्थित है। तुला राशि से भाग्य स्थान में इस समय सूर्य देव उपस्थित हैं। ऐसे में कहना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है, जिससे कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में सहकर्मी आपके मददगार साबित होंगे। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहें। बैंक खाते से जुड़ी जानकारी किसी को ना बताएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग नजर दोष से परेशान हैं, जिन लोगों पर या जिनके घरों पर नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, उन लोगों को और क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, नजर दोष के कारण जो लोग बहुत बीमार रहते हैं वो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और तुलसी का पौधा घर के ईशान कोण में लगाएं, पूरब उत्तर के कोने में लगाएं। और तुलसी को पौधा न समझें, तुलसी को तुलसी माता समझें और उसको अपने प्राण की तरह सेवा करें। तुलसी मैया हैं, तुलसी को वृक्ष समझने की भूल कभी ना करें। और उनके पास जब भी जाएं तो शुद्धता से जाएं, अशौच स्थिति में उनका स्पर्श न करें। सुबह शाम लाल कलावे वाली बाती डालकर तुलसी के पास घी का दिया जलाएं। तुलसी के 5 पत्ते पानी के साथ अगर हो सके तो रोज सुबह स्नान करके निगल जाएं। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा का अंश होता है। अगर 1 साल तक आपने तुलसी का पत्ता चबा लिया ना तो सारे दांत जवाब दे जाएंगे, ये बात भी समझ लीजिएगा। तुलसी का पत्ता कैंसर रोधी होता है। अगर 5 पत्ते तुलसी के रोज कोई आदमी खा ले तो उसको 2 रोग तो मैं गारंटी से कहता हूं नहीं होगा। एक तो कैंसर नहीं होगा और दूसरे लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, लीवर से जुड़ी समस्या नहीं होगी, और दूसरे कैंसर नहीं होगा। तुलसी के काली तुलसी के 5 पत्ते जल के साथ रोज सेवन करने वाले को कभी कैंसर नहीं हो सकता, कभी लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ये महा औषधि है, ये कलिकाल में अमृत है। घर में जितना हो सके गार्डनिंग करना चाहिए, लेकिन गार्डनिंग में ध्यान रखना चाहिए कैक्टस प्रजाति के पौधे नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार पौधे अपने घर के गार्डन में नहीं लगाने चाहिए, ये वास्तु के लिए बहुत बड़े दोषी हैं। जिस व्यक्ति को बहुत नजर लगती है
उसको दूसरों के घरों में सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, खासकर मीठा, नहीं खाना चाहिए। अस्थायी और दीर्घकालीन लाभ के लिए संध्या के समय गायत्री मंत्र जप कर लीजिए, अपने आप नज़र भाग जाएगी। इसीलिए कहता हूँ ना, रोज़ सुबह 24-24 बार भी अगर आप गायत्री मंत्र करते रहें तो नज़र क्या, टोना भी आपको नहीं छू पाएगा। केवल 24 बार गायत्री मंत्र सुबह शाम करते रहिए, अगर आपको कभी नज़र छू ले तो आप कहिए। लेकिन भाई हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, नज़र होती बहुत बुरी चीज़ है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों को गिरा देती है और नज़र का प्रभाव तत्काल पड़ता है। इसलिए लापरवाही ना करें। जो उपाय हमने आपको बताया है, इसमें सबसे अचूक उपाय जो है वो गायत्री मंत्र वाला उपाय है। अगर 108 बार पढ़ के पानी पे फूंक मार के और पानी को 2 घूंट आपने पी लिया तो नज़र गायब। ये उपाय 2-3 बार कर लेना चाहिए। और लौंग वाला उपाय भी बहुत कारगर है, कवच वाला उपाय भी बहुत कारगर है। और साबर मंत्र तो तब कामयाब होगा जब उसे दिवाली की रात मध्य रात्रि में उसे आप 108 बार जप करके सिद्ध कर लेंगे, तब वो अपना काम करेगा। तब वो अपना काम तो ऐसे करेगा कि एक बार आपने फूंक मार दी तो अगला आदमी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय गुरु के साथ 7वें भाव में गोचर कर रहा है। किसी कारोबारी डील से खूब मुनाफा, खूब लाभ होने का संकेत बना हुआ है और काम से जुड़ी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। माता पिता से जल्द मुलाकात होने की भी संभावना है यदि माता पिता दूर रहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान अच्छा रखें। किसी के साथ धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि का स्वामी बृहस्पति आपसे 6ठे भाव में भले ही है, लेकिन आपके आजीविका भाव में चंद्रमा और आपका आयेश शुक्र, इसकी स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्ट लेते हैं तो आज आपका निर्णय शेयर बाजार में आपको अच्छा रिटर्न दिला सकता है। आपके क्रिएटिविटी की सराहना होगी। भाई से पुराने विवाद खत्म होंगे। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। किसी दूसरे के काम का श्रेय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को यही कहना चाहूंगा कि आपके गमन स्थान में चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। किसी यात्रा में धनहानि हो सकती है, शरीर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आज यात्रा ना करें तो आपके लिए सुखद होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार पर फैसले ना थोपें। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। नई योजनाओं में निवेश करने से बचें। ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। हाँ, देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि शनि आपके राशि में है, राशि स्वामी, पंचम भाव में सूर्य है, अष्टम में चंद्रमा के साथ केतु है, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात तो कही जा सकती है
कि किसी प्रॉपर्टी डील में आपका धन लाभ हो सकता है। अगर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। अधिकारियों से वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक प्रियंका हमीरपुर से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ प्रियंका। हेलो। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मुझे अपने और अपने भाई के बारे में पूछना है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/5/1995 10 AM। क्या जानना चाहती हो अपने बारे में? पंडित जी, मेरी एक सेहत अच्छी नहीं रहती और ना मेरी शादी। अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसा लड़का मिलेगा, सरकारी नौकरी से संबंधित हो गई या प्राइवेट। और मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ जिनका नाम है अरुण। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1991 11:12 AM। और पंडित जी, इसकी भी शादी नहीं हो रही। हम बड़े उपाय करते लेकिन कुछ नहीं बन रहा है। अब प्रियंका, जैसे पहला प्रश्न तो आपका अपने ही बारे में है, तो आपकी शादी में तो ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। आपके शादी का योग तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 में आपका विवाह हो जाना चाहिए। और जहाँ तक आपने अपने भाई का प्रश्न पूछा है, तो आपके एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे दसम भाव का स्वामी मंगल है। और चंद्रमा मंगल की स्थिति जो है चंद्रमा केतु के साथ है। आपके भाई बहुत अच्छे से आजीविका के क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसके लिए इनके विवाह में विलंब हो रहा है। अगर ये रोज शिव मंदिर जा कर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और ये नियम 40 दिन बिना नागा करें, तो निश्चित रूप से इनकी आजीविका भी अच्छी होगी और सुंदर विवाह भी हो जाएगा। लेकिन उपाय जरूर करना पड़ेगा। बिना उपाय के ये बाधा समाप्त नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में राहु की स्थिति है भैया, और व्यय भाव में शनि है, तो खर्चा तो बढ़ेगा, बचत खत्म हो जाएगी। ऑफिस में अपनी गलतियों को स्वीकार कर लीजिएगा। भाई से पुराने विवाद खत्म करने की कोशिश करिए। मन शांत रखिए, सेहत भी अच्छी रहेगी। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल ना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते के स्पेशल लकी ईमेल कुंडली विजेता की, जो कि अपनी कुंडली के जरिए अपने पिता से जुड़ी परेशानियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि इस हफ्ते के स्पेशल हमारे कौन है लकी ईमेल कुंडली विजेता। देखो, मोनिका है, झुंझुनू राजस्थान की रहने वाली है मोनिका। और मोनिका, आपने बेटा जो प्रश्न किया है ना, उन समस्त प्रश्नों का समाधान मैंने आपकी कुंडली के बैक पे लिख दिया है। और आपकी कुंडली है, आपको क्या करना है, आपके पिताजी को क्या करना है, ये उपाय मैंने लिखा है। आप इसका सम्यक ढंग से अगर पालन करेंगी तो राहत जरूर मिलेगी। और ये कुंडली आपको कुरियर के द्वारा भेज दी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक रेखा बिहार से जुड़ चुकी हैं। रेखा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, प्रणाम। सुखी रहो बेटा। मेरे 3 सवाल है पंडित जी। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें हैं। मैं अपनी बीच वाली बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बहन का नाम पूजा है। उसकी उम्र लगभग 30 या 21 वर्ष होगी। उसका एक बेटा है। एक लड़की पैदा हुई थी, 4 दिन बाद मर गई। 2 बार गर्भपात हो चुका है उसका। उसके भाग्य में दूसरी संतान का योग है। वो बहुत बीमार रहती है। क्या उसकी बीमारी ठीक होगी? और तीसरा सवाल है पंडित जी, उसके पति का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, वो बहुत परेशान है। कोई उपाय बताइए। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है पंडित जी, उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है,
रेखा जी, आपने अपनी बहन के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि उनके पतिदेव को चाहिए कि नित्य सायंकाल जब अपने काम से खाली हों तो साफ सुथरा कपड़ा पहन के हाथ पैर धो करके एक तिल के तेल का दिया जला के या घी का दिया जला के पंचमुखी हनुमान जी के सामने बैठ करके और एक पाठ सुंदरकांड का करें। अगर 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर देंगे तो उससे पत्नी की बीमारी भी ठीक हो जाएगी और उनके घर के आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पितरदोष चल रहा है काफ़ी दिनों से, और ये मतलब कि कम से कम 30-40 साल से घर की स्थिति है कि बहुत अच्छा इस घर में किसी का कुछ हो नहीं रहा है। और जहाँ तक आपके बहन के दूसरे संतान के बारे में योग है तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा बेटा कि वो संतान गोपाल मंत्र का रोज जप किया करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः क्लीम ओम। इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम रोज जप करें। उसके बाद जो गर्भ आएगा उसकी सुरक्षा भगवान कृष्ण करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हमें और क्या उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए एक मुखी या 16 मुखी रुद्राक्ष अपनी कलाई या गले में धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत मुश्किल है, 16 मुखी मिल जाए तो अच्छी बात है। ध्यान रखें कि ये रुद्राक्ष आपकी त्वचा के संपर्क में बना रहे। ये रुद्राक्ष ना मिले तो 11 मुखी या 7 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। सावन के महीने में प्रदोषवत या सोमवार के दिन गंगा जल से शुद्ध करके काले धागे में पिरोकर गले में आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष को। बुरी नज़र से बचने के लिए हनुमान जी, भगवान शिव, माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र जपें। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ दें। पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा पढ़ें। हर रोज़ संध्या के समय सुंदरकांड का पाठ करें। हर रोज़ अपने घर में गंगा जल छिड़कें और गुग्गल की धुनी दें। रात में 12 से 4 बजे के बीच कभी स्नान ना करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप नज़र दोष से बचे रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।